हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 72 का पाठ करने वाले हैं। यह पाठ इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। आइए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। भगवान का ध्यान करते हुए भगवान का ध्यान हम इन मंत्रों के द्वारा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता गदाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कलिन्दी पुलिनोदरे किमपि यन्निल्लं महो धावति यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जरन्तं सञ्चिन्तयामि निखिले जगति सुरन्तं तावद्बलात् स्फुरति हन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः न विद्यां येषां शरणमपि षण्ण च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृजनयुक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं यं ते अपि प्रतिगुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णमवलजं यस्य श्रीकरुणानवस्य करुणालेशेन बालो ध्रुवः श्रेष्ठं प्राप्य समार्धामधमगाद्रङ्कोऽप्यविन्दच्छ्रियं याता मुक्तिमजामिलाधिपतिताः शैलौ अपि पूज्यो भवत्तं श्रीमाधवमाश्रित्यष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे वसुदेवसुतं देवं कंसचारणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कामना, स्पृहा, ममता और अहंता से रहित होने पर उसकी क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हुए इस विषय का उपसंहार करते हैं। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। इस श्लोक का शब्दार्थ। पार्थ, हे पृथानंदन, एषा यह ब्राह्मी स्थिति है, एनाम इसको, प्राप्त होकर कभी कोई न विमुह्यति मोहित नहीं होता, अस्याम इस स्थिति में, यदि अंतकाल में अपि भी स्थित हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण शांत ब्रह्म की रिच्छति प्राप्ति हो जाती है। अर्थात हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक की व्याख्या। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, यह ब्राह्मी स्थिति है अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हुए मनुष्य की स्थिति है। अहंकार रहित होने से जब व्यक्तित्व मिट जाता है तब उसकी स्थिति स्वतः ही ब्रह्म में होती है। कारण कि संसार के साथ संबंध रखते ही व्यक्तित्व था, उस संबंध को सर्वथा छोड़ देने से योगी की अपनी कोई व्यक्तिगत स्थिति नहीं रहती। अत्यंत नजदीक का वाचक होने से यहाँ ऐसा पद पूर्व श्लोक में आए विहाय कामान निष्पृह निर्ममः और निरहंकार पदों का लक्ष्य करता है। भगवान के मुख से तेरी बुद्धि जब मोह कलील और श्रुति प्रतिपत्तियों से तर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा हुई कि वह स्थिति क्या है। इस पर अर्जुन के स्थित प्रज्ञ के विषय में 4 प्रश्न किए। उन चारों प्रश्नों का उत्तर देकर भगवान ने यहाँ वह स्थिति बताई कि वह ब्राह्मी स्थिति क्या है। तात्पर्य है कि वह व्यक्तिगत स्थिति नहीं है, अर्थात उसमें व्यक्तित्व नहीं रहता। वह नित्य योग की प्राप्ति है, उसमें एक ही तत्व रहता है। इस विषय की तरफ लक्ष्य कराने के लिए ही यहाँ पार्थ संबोधन दिया गया है। नैनाम पार्थ विमुह्यति, जब तक शरीर में अहंकार रहता है तभी तक मोहित होने की संभावना रहती है, परंतु जब अहंकार का सर्वथा अभाव हो जाता है, ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है, तब व्यक्तित्व टूटने के कारण फिर कभी मोहित होने की संभावना नहीं रहती। सत और असत को ठीक तरह से न जानना ही मोह है। तात्पर्य है कि स्वयं सत होते हुए भी असत के साथ अपनी एकता मानते रहना ही मोह है। जब साधक असत को ठीक तरह से जान लेता है तब असत से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है और सत में अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। असत को जानने से असत की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि असत की स्वतंत्रता सत्ता है ही नहीं।
सत्य से ही असत को सत्ता मिलती है। अगर सत्य को जानने से असत की निवृत्ति न हो तो वास्तव में असत को जाना नहीं है, प्रत्युत सीखा है। सीखे हुए ज्ञान से असत की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि मन में असत की सत्ता रहती है, और इस स्थिति का अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्माणमृच्छति। यह मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसलिए भगवान यह मौका देते हैं कि साधारण से साधारण और पापी से पापी व्यक्ति ही क्यों न हो, अगर वह अंतकाल में भी अपनी स्थिति परमात्मा में कर ले, अर्थात जड़ता से अपना संबंध विच्छेद कर ले, तो उसे भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। वह जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। ऐसे ही बात भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में कही है कि अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ एक भगवान ही हैं। ऐसा प्रयाण काल में भी मेरे को जो जान लेते हैं वे मेरे को यथार्थ रूप से जान लेते हैं, अर्थात मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि अंतकाल में मेरा स्मरण करता हुआ कोई प्राणी प्राण छोड़ता है वह मेरे को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। दूसरी बात, उपयुक्त पदों से भगवान उस ब्राह्मी स्त्री की महिमा का वर्णन करते हैं कि इसमें यदि अंतकाल में भी कोई स्थित हो जाए तो वह शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जैसे समबुद्धि के विषय में भगवान ने कहा था कि इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेता है, ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि अंतकाल में भी ब्रह्म स्थिति हो जाए, जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाए, तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थिति का अनुभव होने में जड़ता का राग ही बाधक है। यह राग अंतकाल में भी कोई छोड़ देता है तो उसको अपनी स्वतःसिद्ध वास्तविकता स्थिति का अनुभव हो जाता है। यहाँ यह शंका हो सकती है कि जो अनुभव उम्र भर में नहीं हुआ वह अंतकाल में कैसे होगा, अर्थात स्वस्थ अवस्था में तो साधक की बुद्धि स्वतः स्वस्थ होगी, विचार शक्ति होगी, सावधानी होगी, तो वह ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कर लेगा। परंतु अंतकाल में प्राण छूटते समय बुद्धि विकल हो जाती है, सावधानी नहीं रहती। ऐसी अवस्था में ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कैसे होगा? इसका समाधान यह है कि मृत्यु के समय में जब प्राण छूटते हैं तब शरीर आदि से स्वतः ही संबंध विच्छेद हो जाता है। यदि उस समय उस स्वतः सिद्ध सत्तत्व की तरफ लक्ष्य हो जाए तो उसका अनुभव सुगमता से हो जाता है, कारण कि निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में तो विवेक बुद्धि आदि की आवश्यकता है, पर अवस्थातीत तत्व की प्राप्ति में केवल लक्ष्य की आवश्यकता है। निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में ही अभ्यास, विचार, निधिध्यासन आदि काम करते हैं, पर निर्विकल्प बोध ही की प्राप्ति में बुद्धि काम नहीं करती, उसमें बुद्धि छूट जाती है। कारण कि निर्विकल्प बोध करण निरपेक्ष है, अर्थात उसमें करण की किंचन मात्र भी अपेक्षा नहीं है। उसकी प्राप्ति में करण से संबंध विच्छेद ही कारण है। वह लक्ष्य चाहे पहले के अध्याय से हो जाए, चाहे किसी शुभ संस्कार से हो जाए, चाहे भगवान या संत की अहेतु की कृपा से हो जाए, लक्ष्य होने पर उसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। यहाँ अपि पद का तात्पर्य है कि अंतकाल से पहले अर्थात जीवित अवस्था में वह यह स्थिति प्राप्त कर ले तो वह जीवन मुक्त हो जाता है। परंतु अगर अंतकाल में भी वह स्थित हो जाए अर्थात निर्मम निरहंकार हो जाए तो वह भी मुक्त हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि यह स्थिति तत्काल हो जाती है। स्थिति के लिए अभ्यास करने, ध्यान करने, समाधि लगाने की किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं है। भगवान ने यहाँ कर्म योग के प्रकरण में ब्रह्म निर्वाणम पद दिया है। इसका तात्पर्य है कि जैसे सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ऐसे ही कर्म योगी को भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसी बात को 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि सांख्य योगी द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है वही स्थान कर्म योगी द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। इस श्लोक की विशेष बात, जड़ और चेतन ये दो पदार्थ हैं। प्राणी मात्र का स्वरूप चेतन है, पर उसमें जड़ का संग किया हुआ है। जड़ की तरफ आकर्षण होना पतन की तरफ जाना है, और चिन्मय तत्व की तरफ आकर्षण होना उत्थान की तरफ जाना है, अपना कल्याण करना है। जड़ की तरफ जाने में मोह की मुख्यता होती है और परमात्मा तत्व की
तरफ जाने में विवेक की मुख्यता होती है। समझने की दृष्टि से मोह और विवेक के दो दो विभाग कर सकते हैं। पहला अहमता ममता युक्त मोह एवं कामना युक्त मोह, दूसरा सत असत का विवेक एवं कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक। प्राप्त वस्तु शरीर आदि में अहमता ममता करना, यह अहमता ममता युक्त मोह है। और अप्राप्त वस्तु घटना परिस्थिति आदि की कामना करना, यह कामना युक्त मोह है। शरीर अलग है और शरीर अलग है। शरीरी सत है और शरीर असत है। शरीरी चेतन है और शरीर जड़ है। इसी को ठीक तरह से अलग अलग जानना सत असत का विवेक है। और कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसको ठीक तरह से समझकर उसके अनुसार कर्तव्य करना और अकर्तव्य का त्याग करना कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक है। पहले अध्याय में अर्जुन को भी दो प्रकार का मोह हो गया था जिसमें प्राणी मात्र फंसे हुए हैं। अहंकार को लेकर हम दोषों को जानने वाले धर्मात्मा है, और ममता को लेकर ये कुटुंबी मर जाएंगे। यह अहंता ममता युक्त मोह हुआ। हमें पाप न लगे, कुल के नाश का दोष न लगे, मित्र दोह का पाप न लगे, नरकों में न जाना पड़े, हमारे पितरों का पतन न हो, यह कामना युक्त मोह हुआ। उपयुक्त दोनों प्रकार के मोह को दूर करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय में दो प्रकार के विवेक बताया है। शरीर का सत असत का विवेक और कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक। शरीरी का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा है कि मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं, और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं। अर्थात हम पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, तथा ये शरीर पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, तथा बीच में भी प्रतिक्षण बदल रहे हैं। जैसे शरीर में कुंवार, युवा और वृद्धावस्था, ये अवस्थाएं बदलती हैं, और जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही जीव पहले शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। यह तो आकट्य नियम है, इसमें चिंता की, शोक की बात ही क्या है। कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अनायास प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्ग प्राप्ति का खुला दरवाजा है। तू युद्ध रूप स्वधर्म का पालन नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा। यदि तू जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। तेरा तो कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं। तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, और न कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो। इसलिए तू कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम होकर, समता में स्थित होकर कर्मों को कर, क्योंकि समता ही योग है। जो मनुष्य समबुद्धि से युक्त होकर कर्म करता है, वह जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप से रहित हो जाता है। जब तेरे ही बुद्धि मोह रूपी दलदल को और श्रुति भी प्रतिपत्ति को पार कर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव। निर्मम और निरहंकार होने से साधक का असत विभाग से संबंध विच्छेद हो जाता है और सत विभाग में अर्थात ब्रह्म में अपनी स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है, जिसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होने पर शरीर का कोई मालिक नहीं रहता, अर्थात शरीर को मैं मेरा कहने वाला कोई नहीं रहता, व्यक्तित्व मिट जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि हमारी स्थिति अहंकार के आश्रित नहीं है। अहंकार के मिटने पर भी हमारी स्थिति रहती है, जो ब्राह्मी स्थिति कहलाती है। एक बार एक ब्राह्मी स्थिति नित्य योग का अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। अगर अंतकाल में भी मनुष्य निर्मम निरहंकार होकर ब्रह्म स्थिति का अनुभव कर ले तो उसको तत्काल निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। निर्मम निरहंकार होने से ब्रह्म की प्राप्ति तत्व ज्ञान हो जाता है। फिर मनुष्य ममता रहित, कामना रहित और कर्तृत्व रहित हो जाता है, कारण कि जीव ने अहम के कारण ही जगत को धारण किया है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमीति मन्यते, जीवभूता महाबाहो येदं धार्यते जगत। यदि वह अहम का
त्याग कर दे तो फिर जगत नहीं रहेगा। ब्रह्म की प्राप्ति होने पर समग्र परमात्मा की प्राप्ति स्वतः हो जाती है, क्योंकि समग्र परमात्मा ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। मेरा कुछ नहीं है, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निर्मम हो जाता है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निष्काम हो जाता है। मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निरहंकार हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्रमय श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप कृष्णम अर्जुन संवाद में सांख्य योग नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। इस अध्याय के बारे में कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहूँगा। कर्म योग, सांख्य योग, भक्ति योग आदि सभी साधनों में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। सांख्य योग में इस विवेक की मुख्यता है और सांख्य योग ही भगवान ने अपना उपदेश आरंभ किया है। अतः इस अध्याय का नाम सांख्य योग रखा गया है। इस अध्याय में अथ द्वितीय अध्याय के 3 संजय उवाच श्री भगवान उवाच आदि पदों के 14 श्लोकों के 957 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 987 है। इस अध्याय में अथ द्वितीय अध्याय के 7 संजय उवाच श्री भगवान उवाच आदि पदों के 45 श्लोकों के 2403 और पुष्पिका के 45 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 2500 है। इस अध्याय के 72 श्लोक में 72 श्लोक में से 5वां, 7वां, 8वां, 20वां, 22वां और 17वां यह 6 श्लोक 44 अक्षरों के, 6ठा श्लोक 46 अक्षरों का और 19वां श्लोक 6ठा श्लोक 46 अक्षरों का और 29वां श्लोक 45 अक्षरों का है। शेष 64 श्लोक 32 अक्षरों के हैं। इस अध्याय में 7 उवाच हैं। 2 संजय उवाच, 3 श्री भगवान उवाच और 2 अर्जुन उवाच। इस अध्याय के 72 श्लोकों में से 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 20वां, 22वां, 39वां और 17वां ये 8 श्लोक उपजाति छंद वाले हैं। दूसरे अध्याय में 52वें और 67वें श्लोक के प्रथम चरण में नगण प्रयुक्त होने से न विपुला, 12वें, 26वें और 32वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा 61वें और 63वें श्लोक के तृतीय चरण में रगण प्रयुक्त होने से र विपुला, 36वें और 56वें श्लोक के प्रथम चरण में भगण प्रयुक्त होने से भ विपुला, 71वें श्लोक के प्रथम चरण में और 31वें श्लोक के तृतीय चरण में मगण प्रयुक्त होने से म विपुला, 46वें श्लोक के प्रथम चरण में सगण प्रयुक्त होने से स विपुला, 45वें श्लोक के प्रथम और तृतीय चरण में नगण प्रयुक्त होने से जाति पक्ष विपुला और 47वें श्लोक के प्रथम चरण में भगण तथा तृतीय चरण में नगण प्रयुक्त होने से संकीर्ण विपुला संज्ञा वाले छंद है। शेष 49 श्लोक ठीक पथ्या वक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ और इसी प्रकार दूसरा अध्याय भी संपूर्ण हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए तथा अन्य व्यक्तियों के साथ भी शेयर करिए। कल तीसरे अध्याय का प्रथम श्लोक की वीडियो आएगी। अगर उसको सब प्रथम देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए। अगर आपने पिछले श्लोक की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल।